जय श्री कृष्ण बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति की प्रतीक जो पाठ है वो पूर्व में हम पढ़ चुके हैं और इस पाठ में हमने जाना था निवेदिता, भगिनी निवेदिता के बारे में। और आज इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। 17 वर्ष की जब उम्र हुई तो भगिनी निवेदिता ने क्या कार्य प्रारंभ कर दिया था? समाज सेवा करने का, या पढ़ाई करना, या पढ़ाने का काम करना, या आंदोलन करना। इनमें से कौन सा काम भगिनी निवेदिता ने प्रारंभ कर दिया था? प्रारंभ करना यानी शुरू कर दिया था। 17 वर्ष की उम्र में कौन सा कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था? तो इसमें इसका चारों में से आपको एक सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ग, पढ़ाने का काम करना। पढ़ाने का काम उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में प्रारंभ कर दिया था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे उत्तर ग, पढ़ाने का काम करना। प्रश्न संख्या 2 है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति यानी प्रसिद्धि कहाँ पे अर्जित की, कहाँ से प्राप्त की? तो इसका क है भारतीय सम्मेलन में, ख है विदेशी सम्मेलन में, ग है शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, और घ है राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो आपके पास ये 4 उत्तर है, इनमें से एक सही उत्तर बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी को प्रसिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई थी, कौन से सम्मेलन में? तो इसका सही उत्तर है ग, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान यानी खाली जगह, खाली जगह की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है मातृभूमि, फिर है आयरलैंड, शिक्षण, देहांत। ये 4 आपके पास शब्द हैं, इनको आपको इन रिक्त स्थानों में भरने हैं जो जहाँ पे सही आपको उचित लगता है। क है, भगिनी निवेदिता का जन्म में हुआ परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी के दर्शन किए। तो भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ? तो इनमें से हम क्या शब्द सही ढूंढ के उचित शब्द भरेंगे? तो आयरलैंड एक जगह का नाम है, तो हम यहाँ भरेंगे भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी किसके दर्शन किए? क्या शिक्षण के, देहांत के? ये हम भर चुके हैं। तो अब क्या बचा? मातृभूमि। तो ये लिखेंगे हम मातृभूमि। तो उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भर देंगे मातृभूमि। ख है, बचपन में ही इनके माता पिता का हो गया। बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया? ये रिक्त स्थान है, यहाँ हमें भरना है। क्या हो गया माता पिता का? तो इनमें से हम क्या भरेंगे? तो देहांत, उनकी देहांत यानी मृत्यु हो गई थी। जब ये छोटी थी तब बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ग है, मार्गेट को का कार्य अच्छा लगता था। मार्गेट को किसका कार्य अच्छा लगता था? तो ये है। अब इनमें से क्या बच रहा है हमारे पास? शिक्षण, तो हम यहाँ भर देंगे शिक्षण। मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। प्रश्न संख्या 4, मार्गेट का पूरा नाम क्या था? मार्गेट का पूरा नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, मार्गेट का पूरा नाम मार्गेट एलिजाबेथ नोबल था। मार्गेट का पूरा नाम मार्गेट एलिजाबेथ नोबेल था। प्रश्न संख्या 5, मार्गेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? मार्गेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो इसका उत्तर है, मार्गेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। मार्गेट जो थी उनको नया नाम, जो ये नाम है निवेदिता, उनका नाम तो क्या था? मार्गेट एलिजाबेथ नोबल था, लेकिन उनको ये निवेदिता जो नया नाम है वो किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 6, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। कहाँ से आई थी?
आयरलैंड जो जगह है वहाँ से वो भारत आई थी। प्रश्न संख्या 7, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। भगिनी निवेदिता जो हैं इनकी माता का नाम क्या था? मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम क्या है? सैमुअल रिचमंड नोबेल इनके पिता का नाम था।